गुलाम सरवर खान साहब, मलक अमीन असलम साहब, मेजर ताहिर साहब, यावर बुखारी साहब, तनोली साहब और सामने तशरीफ़ फरमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर बात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला ठोस बुनियाद पे बात करूँगा। फर्द वाहिद की बात नहीं करूँगा, किरदार की बात करूँगा। मुझे ये जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं, ये हाथ उठा के बताएं कि ये सब वर्कर हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, देखें मेरे वर्करों, यार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुसी भी जिंदाबाद सारे। बस गल सुनो वर्कर यार, मेरी ते जरा सुन के ना, तो बड़ी मेहरबानी उसे। मैं वर्कर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में पीछे मैं वर्करों में आपके बताना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी का जो असल चेहरा, असल सरमाया होता है वो वर्कर होता है। मैं वर्कर की कदर की बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बात सुने जरा गौर से। जिस दिन खान साहब यहाँ पर तशरीफ लाए थे, हजारों का नहीं लाखों का मजमा था स्टेडियम में। उस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सीनियर वर्कर की डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई थी, मलक अकलीम की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों, अगर उस रोज, जिस रोज खान साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, उस रोज किसी स्टेक होल्डर को फोत अगर खुदा न खास्ता हो जाता, तो क्या उसके लिए 2 मिनट की खामोशी ना होती? वो वर्कर इतना लाचार था, वो वर्कर इतना बेकार था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई खिदमत नहीं थी। उसके लिए 2 मिनट की खामोशी तक इख्तियार नहीं की गई। यह वर्कर की तो कदर है। वर्कर ने अपनी कदर खुद खत्म कर दी है। इसलिए वर्कर ग्रुपों में तकसीम हो गया है, वर्कर दलों में तकसीम हो गया है। वर्कर ने अपनी इज्जत खुद पर गवा दी है। अगर उस दिन 2 मिनट की खामोशी हो जाती तो क्या पहाड़ नीचे आ जाता? क्या खान साहब नाराज हो जाते? खान साहब को भी एहसास हो जाता कि अटक में क्यामलपुर वाले लोग, अटक वाले लोग वर्कर को कदर की निगाह से देखते हैं। मुझे किसी पर कोई एतराज़ नहीं है, मुझे मेजर साहब से भी कोई एतराज़ नहीं है, मुझे अमीन साहब से भी कोई एतराज़ नहीं है, मुझे यावर बुखारी से भी कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ है तो एक शख्स से। हमारा कस्टोडियन कौन है जिला अटक में? वो है काजी अहमद अकबर। यह काजी अहमद अकबर का काम था वहां पे 2 मिनट के लिए अपने वर्कर के लिए खामोशी इख्तियार की। और अब अगली मैं बात तंजीमी हवाले से खान साहब आपकी गुजारिश करना चाहता हूँ। मुख्तसर एक रवायत है या वाक़या है, हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक बच्चा गुड़ बहुत ज़्यादा खाता था। उसकी वालिदा उसकी गुड़ खाने की वजह से बहुत परेशान थी। किसी ने कहा कि फलानी जगह जाओ, वहाँ पर फलाना बुजुर्ग है, वो आपको दुआ देगा आपके बच्चे के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब मोहतरम सरवर खान साहब को और उनके साथ आई हुई लोगों को अपनी तरफ से, काजी अहमद अकबर साहब की तरफ से और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के और तहसील के अहदेदार हैं उनकी तरफ से वेलकम कहता हूँ। और मेजर ताहिर सादिक साहब को भी वेलकम कहता हूँ, अकबर खान तनोली साहब को भी वेलकम कहता हूँ और बाकी भी जितने मौजूदीन हमारे मेम्बरान अहदेदार आए हुए सबको अपनी तरफ से, अपनी पूरी तंजीम की तरफ से वेलकम कहता हूँ। तो खान साहब आप देख रहे होंगे कि तादाद इतनी नहीं है, उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों क्यानी साहब का प्रोग्राम था
वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेट हो गया था। तो लोग आज भी यही समझ रहे थे कि शायद हमने उनको 5 बजे का टाइम दिया तो आते आते रात के 8-9 बज जाएंगे। तो इसके लिए माजरत खुआ है कि आपने बिल्कुल अपने टाइम पे आए, जो कमिटमेंट की पूरी की। तो चौधरी फवाद साहब हैं, मेरे ख्याल में वो भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि चौधरी खान सरवर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वक़्त के पाबंद हैं और पीटीआई वालों को वक़्त का पाबंद होना चाहिए। तो मैं अब इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। करो चल बुला जिससे सब बुलाएं। जी बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि ये तंजीमी प्रोग्राम है और तंजीमी प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि जो हमारे तंजीम के जो मामलात होते हैं या जो कारकुनों के जज्बात होते हैं वो अपने सीनियर्स तक, अपने कायदीन तक पहुँचाया जाए। उस हवाले से मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ, हमारे सीनियर हैं खान वज़ीर खट्टक साहब, जॉइंट तहसील से इनका ताल्लुक़ है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मुख्तसर अल्फाज में अपने मेहमान के सामने अपना मुद्दा रखें। आपकी भरपूर तालियों में खान वज़ीर खट्टक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब खान सरवर साहब, जनाब मेजर ताहिर, ये एक अच्छा इक़दाम है कि आप ज़िली तंजीमें यूनियन कौंसिल तौर पर नहीं बनेंगी, उस वक्त तक काम नहीं चल सकता। और हमें सबसे पहले इस चीज़ की अवलियत देनी चाहिए कि तहसील लेवल पर बहुत ज़रूरी हैं। तहसील लेवल का सदर और सेक्रेटरी, मैं कुछ तजवीज़ पेश करना चाहता हूं, शायद मैं गलत भी हूं। एक तो पार्टी का वफादार, एक मेहनती, तीसरा एजुकेटेड और चौथा कि अगर वहां इस्लामाबाद तक उसको बुलाया जाए या अटक तक बुलाया जाए तो वो वहां पहुंच सके। ये मेरी तजवीज़ है। हम काजी साहब के साथ रह चुके हैं, नायब सदर की हैसियत से हमें टाइम मिलता था और टाइम भी पहुंच जाते थे। इसलिए जो भी ओहदेदार बनाए जाएंगे या ओहदेदार होंगे मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता नहीं, बल्कि उनको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। मेरा तल्लक और ये पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, इमरान खान के लिए करनी पड़ेगी, मुल्क के लिए करनी पड़ेगी। और उसके लिए जिससे हर एक उम्मीदवार जो लेवल पर भी हो का नंबर वो जहां भी उसको बुलाया जाए, चाहे वो धरना हो, कहने पर चाहे वो लब्बैक कहा जाए और वो फौरन वहां से पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद लेकिन मेरी मालूम नहीं कि कहां बुलावा आएगा। इसलिए जितने भी ओहदेदार बनाए जाए वो इस चीज का ख्याल करें कि सिर्फ ओहदा नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। जंग को इसलिए मेरी इग्नोर किया जाता है आला क़यादत से ये गुजारिश है कि जब ये तंजीमें बनाई जाए, मेजर साहब उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि आया वो लोग मेहनती हैं नहीं है, आया वो पार्टी के साथ वफादार है नहीं है, अब भी आया जिसको वो टिकट इस मिलेगा तहसील पर जंग की ये ताकत रखते हैं कि इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं कि नहीं है, उनके साथ 2-3 आदमी हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें मेरिट की हैं और ये मेरिट की होनी चाहिए, न कि सियासी बुनियाद पर। इमरान खान जिसको भी टिकट देगा पूरी टीम और उसके साथ मेहनती होगा और अच्छे लेकिन लेवल मैं पे यहाँ पे होगा, गुजारिश उसी को बनाना चाहिए। काजी साहब के साथ हम रह चुके हैं और हमने को नहीं देखा करके दिखाया है। इन्होंने अपनी मनमानी से नायब सदर भी रह चुका हूं, अभी मैं ट्रेडर भी डिस्ट्रिक्ट का सदर भी हूं। अभी हमने 2 दिन कैंप लगाए और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अवाम ने भरपूर साथ दिया। लेकिन आपको मुतहर्रिक होना पड़ेगा। जब आप मुतहर्रिक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आप मुतहर्रिक नहीं होंगे तो चुस्वाना नहीं होगा। इसी इन्हीं अल्फाज के साथ कोई किसी धड़े से होना चाहिए कि ज़िले तंजीम में है वो मेरे पे बनाई जाए। अल्लाह बचपन से प्रेसिडेंट यहाँ से होता था, जनरल सेक्रेटरी या पहाड़ से बहुत शुक्रिया जी। लेकिन इस दफा ये आपके सामने मेरठ की धज्जियां उड़ाई गई। यही 4 बंदे 6 बंदों ने बैठ के फैसला किया और सदर को भी यहाँ से नॉमिनेट किया
और जनरल सेक्रेटरी को भी यहाँ से नॉमिनेट किया। जर्नलिस्ट ये खान साहब के विजन की सरासर खिलाफवर्जी है। और मैं आपको बताता चलूं सर कि अभी जो 25 मई की कॉल आई है, आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं गुजारिश जब भी करूंगा खान साहब की कॉल आई अभी तो 25 मई की, साबिक मुझे किसी एक बंदे का नाम बता दें जो बंदे लेके आए हो, जो यहाँ पे किसी ने अपने डेरे पे इकट्ठ किया हो, या 4-10 बंदे लाए हो। हमारे साथ कोई बंदा भी नहीं था। तहसील फतेहजंग से सैकड़ों की तादाद में लोग आए। जब कटी पहाड़ी की बात आई, तहसील फतेहजंग के लोगों ने वहां पे मारे खाई। हसन अब्दाल 4 कदमों में जो था, लेकिन वहां पे मुझे वही 4, 10, 50, 100 वो वर्कर नजर आए जो खान के सिपाही थे। किसी तरह से, किसी सिस्टम से कोई लोग वहां पे नहीं आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चीज का ख्याल करें और जो वर्कर की बात है उसको सामने रखें, जो वर्कर की आवाज है उसको सामने रखें। बात मेरिट की हो तो वर्कर का हक है, बात मेरिट की हो, जिधर भी बात हो वर्कर को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी की तरफ से और तहसील एंड एमसी गवर्निंग बॉडी की तरफ से, यावर बुखारी साहब की तरफ से, तनोली साहब की तरफ से, खान साहब आपको यहाँ इस पंडाल में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। खान साहब, मैं आपके सामने अपनी गुजारिशात रखता हूं कि तंजीम जो होती है ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मेरी मुराद, ये जो वर्कर होता है ना, ये असल पार्टी की ताकत वर्कर होता है। और जब वर्कर मजबूत होगा तो इंशाल्लाह पार्टी मजबूत होगी। और वर्कर कैसे मजबूत होगा कि क़यादत का हाथ वर्कर के सर पर होगा, तब इंशाल्लाह वर्कर भी मजबूत होगा और पार्टी भी मजबूत होगी। कुछ दिन पहले मेरे दिल में यह ख्याल था, ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से अपनी क़यादत तक अपनी आवाज पहुंचाऊं कि हर 3 महीने बाद क़यादत का वर्कर के साथ मिलना जरूरी है। आज मैं एक दफा फिर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज मैं क़यादत के इस फैसले पे बहुत खुश हूं कि इन्होंने 4थी दफा जिली सदारत का सेहरा काली अहमद अकबर खान के सर पर सजाया। आज मैं आपके सामने खुशामद नहीं करता, मैं समझता हूं कि मेरे जिली सदर काली अहमद अकबर खान इस तारीफ के मुस्तहिक है। जिस तरह इन्होंने 2011 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, अल्लाह गवाह है पाकिस्तान की इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इस तरह भी आपके सामने है कि पार्टी के लिए पाकिस्तान में बहुत चैलेंजेस हैं और हमारे जिले में भी बहुत सारे मसाइल हैं, मगर मैं फख्र कर कि आज भी इस मसाइल का फैस करने के लिए काली अहमद अकबर खान सीधा सुपर है। मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूं। इसके बाद मैं यहां पे अपने ज़राई जनरल सेक्रेटरी मलिक अहमद नवाज की बात ना करूं तो योग जाती है कि इसने उस वक्त पार्टी का साथ दिया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जानता भी नहीं था, तो इसने भी बड़ी कुर्बानियां दी उस वक्त। मैं
अपने ज़राई सेक्रेटरी मलिक अहमद नवाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद आपकी बात भी करूँगा कि यह दूसरी दफ़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेजर ताहिर सादिक का और काजी अहमद अकबर का कि इन्होंने एक दफ़ा फिर मेरा नाम दिया तहसील अदरों की सदारत के लिए। अब मैं इमरान भाई साहब का कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं मैं तहसील सदर हूं, तो मेजर साहब कह रहे थे कि साहब का क्या चीज होती है, ये हमारे सदर हैं, तो मैं मेजर साहब फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इंशाल्लाह मैं अपने ज़िला सदर और अपनी क़यादत के सामने ये वादा करता हूं कि इंशाल्लाह पहले से बेहतर, पहले से मजबूत तंजीम साजी करेंगे इंशाल्लाह तहसील अदर में, और पहले से ज्यादा अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आखिर में मैं फिर सब कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब भाइयों का बड़ी मेहरबानी।